स्वागत है दोस्तों आप सभी का जीके 24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आप इन दिनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, न्यूज चैनल्स देख रहे होंगे, तो वहां पे आपको एक खबर जरूर दिखती होगी कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम को अरेस्ट कर लिया गया है। तो इनको क्यों अरेस्ट किया गया है वो भी हम जानेंगे, लेकिन इनसे भी बड़े तीन सवाल जो है खड़े हो जाते हैं। पहला तो ये कि क्या दिल्ली के सीएम जेल में रहकर वहां से ही अपनी सरकार चलाएंगे, या फिर दूसरा ये कि क्या ये अपनी जगह अपनी वाइफ को सीएम बनाने वाले हैं, और तीसरा ये कि क्या दिल्ली के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगने वाला है। तो इन सभी चीजों पे हम बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट क्यों किया गया है। तो देखो यहाँ पे अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो है कुछ एलिगेशंस लगे हैं रिलेटेड टू दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम। इसके अलावा इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केस भी लगे हैं, और आपको पता है कि अगर किसी इंसान के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केस लग जाते हैं तो उनकी बेल इतनी आसानी से नहीं हो पाती है। फिलहाल यहाँ पे जो है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कस्टडी में भेज दिया गया है, 10 दिन की कस्टडी में, और इनसे पूछताछ हो रही है। 28 मार्च को जो इनसे पूछताछ पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी जो एलिगेशंस इनके ऊपर लगे हैं वो प्रूफ नहीं हो पाए। तो इसीलिए अभी ये जो है लॉकअप में ही है, अरेस्ट में ही है, और वहां से जो है ईडी इनसे पूछताछ कर रही है, यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है अभी इनसे पूछताछ कर रही है, और अभी भी जो है एलिगेशंस प्रूफ नहीं हुए। यहाँ पे ये सब चीजें तो हमने समझ ली, लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि क्या दिल्ली के सीएम जब तक जेल में है तब तक सरकार कौन संभालेगा, या फिर क्या वो जेल में रहकर ही सरकार चलाएंगे। अब इसका जवाब जानने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि क्या कोई सीएम सच में जेल में रह के अपनी सरकार चला सकता है। तो इसका आंसर है यस, बिल्कुल चला सकता है, क्योंकि हमारा संविधान ये कहता है कि अगर कोई सीएम जेल के अंदर है और उसके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगे हैं लेकिन वो एलिगेशंस प्रूफ नहीं हुए हैं, तब तक के लिए वो सीएम जो है जेल में रहकर ही अपनी सरकार चला सकता है। लेकिन आपको पता है कि एक सीएम होने के नाते बहुत सारे काम करने होते हैं, जैसे बहुत सारे फोन कॉल्स करने होते हैं, विजिट करनी होती है। तो ये सभी की सभी चीजें जो है आसानी से नहीं हो पाएंगी, तो ऑब्वियस सी बात है डिफिकल्टीज यहाँ पे आने वाली है। तो फिर अब नेक्स्ट सवाल ये आता है कि क्या अरविंद केजरीवाल अपनी जगह अपनी वाइफ को जो है यहाँ पे बनाने वाले हैं सीएम। तो इसकी जो ये वाली बात की जो है स्पेकुलेशंस लगाई जा रही हैं, बहुत ज्यादा अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि दिल्ली के जो अरविंद केजरीवाल है उनकी वाइफ जो है सुनीता जी, उनको जो है नेक्स्ट सीएम बना दिया जाए फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। और इसके बाद जो सबसे बड़ा स्पेकुलेशन जो अभी देखा जा रहा है वो ये कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगने के बिल्कुल बिल्कुल आसार हैं। तो प्रेसिडेंट रूल कैसे लग सकते हैं, तो देखो यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है विनय सक्सेना, इनका ये कहना है कि दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, वो जेल में रह के कभी भी सरकार चला ही नहीं सकते। और सिर्फ दिल्ली के सीएम ही नहीं बल्कि कोई भी देश का जो मतलब कोई भी दूसरे स्टेट का जो सीएम है वो जेल में रहकर सरकार नहीं चला सकता। तो इनकी इन बातों से जो है ये स्पेकुलेशन लगाई जा रही है कि यस, हो सकता है कि आने वाले टाइम में दिल्ली के अंदर क्या करें, प्रेसिडेंट रूल लगा दे। लेकिन प्रेसिडेंट रूल होता क्या है, तो प्रेसिडेंट रूल का मतलब यही होता है कि अगर किसी स्टेट या किसी यूनियन टेरिटरी की अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है अपने काम को करने में, यानी कि गवर्नमेंट मशीनरी संभालने में, तो उस केस के अंदर वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है एज पर द कन्वीनियंस ऑफ गवर्नर। अगर गवर्नर कह देता है कि हाँ यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगेगा तो फिर वहां पे रूल लग जाता है। लेकिन उस केस में क्या होता है कि जितना भी वहां का प्रशासन होता है, वहां का जितने भी रूल्स होते हैं, वो पूरी गवर्नमेंट मशीनरी यानी कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास चला जाता है, प्रेसिडेंट के हाथों में चला जाता है। तो इसे ही तो कहते हैं प्रेसिडेंट रूल, राइट। तो ये तो सब बातें हो गई कि यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। अभी भी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि क्या होने वाला है आगे आने वाले टाइम में। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं वो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि आर्टिकल नंबर 239 डबल ए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है प्रोविजंस रिलेटेड टू दिल्ली के, यानी दिल्ली का जो प्रशासन है वो किस तरीके से चलेगा, क्या क्या प्रोविजंस होंगे, ये सब कुछ आपको आता है 239 डबल ए के अंदर। लेकिन 239 ए और 239 ए बी, इन ये दोनों ही आर्टिकल पावर देते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि वो किस तरीके से काम कर सकते हैं इन दी एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 239 ए बी के हिसाब से अगर वहां पे कोई मशीनरी फेल हो जाती है किसी भी यूनियन टेरिटरी के अंदर, तो वहां के जो गवर्नर है वो वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं अपनी पावर को यूज करके। तो ये तीनों ही आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं इस पर्टिकुलर न्यूज से, जो आपके एग्जाम का पार्ट बन सकते हैं। और आपको एक और चीज जो याद रखनी है इस पूरी न्यूज से, वो ये कि फिलहाल करंट जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है, तो वो है विनय सक्सेना। तो इन सभी सवालों को आपको याद रखना है, और अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या लगता है आपको इस पूरे मुद्दे पे। आप अपनी राय जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।